गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 3 के हिंदी व्याकरण में दूसरा अध्याय वर्णमाला तथा मात्राएं पढ़ेंगे और समझेंगे। उससे पहले बच्चों हिंदी व्याकरण का बुक देख लेते हैं और उसकी विषय सूची। बच्चों यह है कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना 3 क्लास। पहला लेसन है बच्चों हमारी भाषा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और दूसरा वर्णमाला तथा मात्राएं, जो आज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों दूसरा अध्याय वर्णमाला तथा मात्राएं आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे वर्ण या अक्षर एक ही होते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ण या अक्षर बोलना या लिखना सीखते हैं। तो बच्चों हमारे मुंह से तरह तरह की जो आवाज़ें निकलती हैं, ये आवाज़ें ध्वनि कहलाती हैं। और ये ध्वनि को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना जब हम सीखते हैं तब ये वर्ण कहलाते हैं। जैसे बच्चों जब कोई छोटा बच्चा कुछ तुतली भाषा में कुछ कुछ बोलना सीखता है तो हमारे मम्मी या भाई या बहन या पापा कोई भी उसे सिखाते हैं कि माँ बोलो, पापा बोलो, दादा बोलो। तो यही तरीका होता है वर्ण सिखाने का, और बच्चे बोलना सीखते हैं और वो तुतली भाषा को सुधार कर वर्ण को बोलना सीख जाते हैं। और जब हम बोलना और लिखना दोनों सीखते हैं तभी वे अक्षर बन जाते हैं। उसी अक्षर को हम वर्ण भी कहते हैं और अक्षर भी कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है बच्चों। सबसे पहले हम वही बोलना और लिखना सीखते हैं। वर्णों के 2 प्रकार हैं बच्चों, स्वर और वर्ण, व्यंजन। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे। और स्वर कितने होते हैं बच्चों? 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। सबको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम स्वर को जानेंगे। स्वर में आते हैं अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये 11 होते हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, बड़ी न, त, थ, द, ध, छोटी न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालब श, मूर्धन्य ष, दंत स, ह। ये सभी बच्चे व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद अक्षर त्र, स्र, ज्ञ और स्र ये बच जाते हैं। ये बच्चों संयुक्त व्यंजन में आते हैं, इसको अलग रखा जाता है। और बच्चों ये जो अ से हम लोग पढ़ते हैं शुरू से और अक्षर त्र ज्ञ तक, ये सब बच्चों वर्ण हैं। सारे वर्ण होते हुए और जब हम क्रमबद्ध लिखते हैं तो यही वर्णमाला कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इसे 2 रूपों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर बच्चों प्रत्येक स्वर की अपनी एक मात्रा होती है। जितने स्वर हम लोग जानते हैं सबकी एक मात्रा होती है और व्यंजन में उसको शामिल कर शब्द बनाते हैं। और व्यंजन तभी संपूर्ण होता है। जैसे आ की मात्रा में एक डंडा, छोटी ई में इस तरह का मात्रा, बड़ी ई में इस तरह, छोटा ऊ में ऐसे, बड़ा ऊ में ऐसे, री में ऐसे। ये सारे बच्चों ऐसे मात्राएं आप लोग जानते ही हैं। और बच्चों सबसे पहले ये जानेंगे अ जो होता है वो उसकी कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि अ सारे व्यंजन में शामिल होता है। जैसे आप उदाहरण देखिए कि क जब हम बोलते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि हमारे उच्चारण में अ आता है लास्ट में, ख उसमें भी आता है, ग उसमें भी आता है, सारे व्यंजन में आता है। तो इस तरह अ जो है सब में शामिल होता है, इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है बच्चों। अब जानने योग्य बातें बच्चों हमें याद रखना चाहिए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के 2 प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन।
सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों ये पूरा हो गया। तो बच्चों हमने दूसरा लेसन पढ़ लिया। अब उससे जुड़े हुए होमवर्क पूरा करेंगे जो हमने दिया है। आप अपने नोटबुक पर अच्छी राइटिंग में इसे उतारेंगे और इसे पूरा करेंगे। सबसे पहला होमवर्क है बच्चों, सही शब्द चुनकर लिखिए। ऑप्शन विकल्प हमने दिया है। तो पहला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई डैश है, वर्ण या शब्द। तो बहुत आसान है बच्चों, वर्ण। ख नंबर, वर्ण डैश प्रकार के होते हैं, 3 या 2। तो बच्चों ये तो आपको पता ही होगा, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, बहुत आसान है। ग नंबर, वर्णों के समूह को डैश कहते हैं, क्या वर्णमाला या व्यंजन। ये आपको सोचकर लिखना है बच्चों। घ डैश का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से होता है बच्चों, शब्दों या व्यंजनों। बहुत आसान है बच्चों, इसको लिखिए। दूसरा होमवर्क है बच्चों, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 क्लास में भी सभी ने बनाया ही होगा, फिर भी हम आपको समझाएंगे। क स हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस आ। तो बच्चों यहाँ देखिए अ है, तो अ का तो कोई मात्रा नहीं होता है, अ तो सब में शामिल है, तो इसका कोई मात्रा नहीं है, तो सौ अकेला है, यानी इसमें ये मिक्स है, मिला हुआ है। तो सौ में कोई मात्रा नहीं, सौ बोलेंगे। और र में भी अ है, तो र बोलेंगे, स र। और ल में आ की मात्रा है, तो इसमें आ का मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, ला। तो सरला, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ सरला होगा। दूसरा है क हलंत प्लस ए। तो इसमें ए की मात्रा है बच्चों, तो ए अगर मात्रा के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, ए के हो जाएगा। और ल हलंत प्लस आ, यानी ल में आ का डंडा लगेगा तो ला हो जाएगा, तो के ला। बहुत आसान है ना बच्चों, इसको बनाइएगा। तीसरा है क हलंत प्लस बड़ी ई, सॉरी छोटी ई प्लस तो हलंत प्लस आ प्लस ब हलंत प्लस अ। तो इसको आप बनाइए बच्चों। छोटी ई जब क में है तो हो गया की, और तो में आ है तो ता, और ब में अ है, यानी ब अकेला, तो किताब। ऐसे करके बच्चों तोड़ तोड़ कर आपको समझना है और बनाना है। यहाँ फिर उसके बाद है तो हलंत प्लस अ, यानी तो है अकेला है, और र हलंत आ, यानी कि र में आकर है, तरा हो गया। और जो हलंत प्लस बड़ी यू, यानी बड़ी यू है, तो क्या हो गया, तराजू। इसको आप तराजू लिखेंगे। उसके बाद है क हलंत प्लस अ, यानी क, प्लस ल हलंत प्लस अ, यानी क और ल। आ म प्लस अ, म हलंत प्लस अ, तो म, कलम। अब लास्ट म हलंत प्लस आ, तो क्या हो गया बच्चों, माँ, प्लस ल हलंत आ, यानी माला। इसको आप भरेंगे सबको। तीसरा है बच्चों, स्वरों को उनकी मात्राओं से मिलाइए। तो आ है बच्चों, आ का क्या होता है मात्रा, यहाँ है ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा, ए की मात्रा, औ की मात्रा, यहाँ सभी दिया हुआ है बच्चों, इसमें से आपको मिलान करना है। बहुत आसान है बच्चों, करिए। चौथा है बच्चों, वर्णों को अलग करके लिखिए। आप वर्ण को आपको अलग करना है, तो ये भी बहुत आसान है बच्चों। तो कैसे लिखेंगे, ज हलंत प्लस ह हलंत प्लस आ, ज हलंत अ प्लस ह हलंत आ प्लस ज हलंत अ, यानी जहाज। इस तरह से बच्चों आपको लिखना है। फिर है लड़का, तो लिखेंगे ल हलंत प्लस अ प्लस बड़ी र हलंत अ प्लस क हलंत आ,
हर को ऐसे प्लस करके लिखना है। जैसे बच्चों नौका है, सुराही है, आवाज़ है, ये सभी आपको बनाना है अपने से। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। धन्यवाद।